जीतन राम मांझी जो है खुद गलत सलत प्रेशर बनाने के अपने को माहिर समझते थे। वो समझते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शतरंज खेलने की और साथी राजनीति करने की बुद्धि उन्हीं के पास है, अद्वितीय अपने को समझते थे। कभी नीतीश जी को भी आजीवन साथ देने की बात करते थे और कभी तेजस्वी जी को भी राजकुमार बनाने की बात करते थे। शिष्टाचार भेंट में कभी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ चले जाते थे और कभी अमित शाह जी के यहाँ भी चले जाते थे। और इतना से भी मन नहीं भरता था तो कभी कभी विशेष आशीर्वाद लेने के लिए योगी जी के यहाँ भी चले जाते थे। बहुत लोगों को अमित शाह बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दे रहे हैं, तो इनको भी न्योता दे दिए, या इनको गवर्नर बनाने का न्योता दे दिए, या इनको अगला राष्ट्रपति बनाने का न्योता दे दिए। ये तो वो जानते हैं कि नीतीश जी राजनीति के इस बार के खेल में LBW हो गए हैं और वो जो है डूब करके पानी पीने को अपने को माहिर समझ रहे थे। इस बार डूब करके पानी पीने की कोशिश किए तो उनके गले में टेंगरा फंस गया। ये भ्रम इन लोगों को था कि हम अपने समाज का बड़ा चेहरा हो गए हैं और हम इसके नाम पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने स्वार्थ में कुछ भी बार्गेन कर ले सकते हैं। अब जीतन राम मांझी जी के पास कुछ बच नहीं गया है, तो ये खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाली बात है। जीतन राम मांझी जी पर तो कोई आरोप नहीं लगाया था। जीतन राम मांझी जी को तो पार्टी महागठबंधन से कोई आउट नहीं किया था। मेरा नाम शिव कुमार मांझी हुआ, मैं जदयू का सदस्य हूँ और अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप मांझी जी ये बताइए कि जीतन राम मांझी जिस तरह से जा करके ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके साथ गलत कर रहे थे, हम पार्टी का विलय करवाना चाहते थे, तो ये कहाँ तक सही है? जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के करीबी हैं, और नीतीश कुमार अगर उनके करीबी हैं, उनके पार्टी को विलय क्यों करवाना चाहते थे? ये अब जीतन राम मांझी जी के पास कुछ बच नहीं गया है, तो ये खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाली बात है। जीतन राम मांझी जी पर तो कोई आरोप नहीं लगाया था। जीतन राम मांझी जी को तो पार्टी महागठबंधन से कोई आउट नहीं किया था। जीतन राम मांझी जी के बेटे से तो अस्तित्व खत्म कर रहे थे ना आप लोग। सुन लीजिए, जीतन राम मांझी जी के बेटे से तो किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। जीतन राम मांझी जो है खुद गलत सलत प्रेशर बनाने के अपने को माहिर समझते थे। वो समझते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शतरंज खेलने की और साथी राजनीति करने की बुद्धि उन्हीं के पास है, अद्वितीय अपने को समझते थे। तो कभी कभी नीतीश जी को भी आजीवन साथ देने की बात करते थे और कभी तेजस्वी जी को भी राजकुमार बनाने की बात करते थे। और जब तेजस्वी जी की प्रशंसा अगर एक शब्द नीतीश जी कर देते थे तो फिर अपने बेटे की तुलना करते थे कि तेजस्वी से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारा बेटा है। शिष्टाचार भेंट में कभी नरेंद्र मोदी जी के यहाँ चले जाते थे और कभी अमित शाह जी के यहाँ भी चले जाते थे। और इतना से भी मन नहीं भरता था तो कभी कभी विशेष आशीर्वाद लेने के लिए योगी जी के यहाँ भी चले जाते थे। तो अच्छा, जीतन राम मांझी का तेवर तभी बदला जब वो अमित शाह से मिलने गए थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। तो क्या लगता है इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है? 6 सीटों की मांग गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद रखते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं विलय कर दीजिए, तो अलग हो जाते हैं। विलय की बात आप कहीं देखे हैं क्या मीडिया में? वो बोल रहे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं। तो अब अमित शाह जी के यहाँ से आने के बाद उनका सुर बदल गया है, तो अब उनकी क्या बात हुई है ये तो वही जान रहे हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अमित शाह बोल दिए। इनको भी बहुत लोगों को अमित शाह बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दे रहे हैं, तो इनको भी न्योता दे दिए, या इनको गवर्नर बनाने का न्योता दे दिए, या इनको अगला राष्ट्रपति बनाने का न्योता दे दिए। ये तो वो जानते हैं, लेकिन शिष्टाचार मुलाकातों में उनको दिक्कत हो रही थी। तो अब देखिए अपने आप जो फ्री हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री से मिलना, देश के गृह मंत्री से मिलना तो कोई गलत बात नहीं है, इसको गलत में क्यों लिया जा रहा है? कहाँ कोई गलत में ले रहा है? वो तो सीधी सीधी बात है कि नीतीश जी राजनीति के इस बार के खेल में LBW हो गए हैं और वो जो है डूब करके पानी पीने को अपने को माहिर समझ रहे थे। इस बार डूब करके पानी पीने की कोशिश किए तो उनके गले में टेंगरा फंस गया। तो भाई इसमें दूसरा का दोस्त है नहीं। और धार्मिक पौराणिक चीज़ों में देखिएगा तो कहा जाता था कि वो भस्मासुर होता था जिसको वरदान मिला था, तो भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? वो अपने हाथ अपने सर पर रख लिया।
तो भाई बार बार हम उनके कह रहे हैं, हाथ पर कहीं बीजेपी का हाथ चला गया तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। अब उनके हाथ पर तो हमने कहा कि उनके सर पर अगर दूसरा का हाथ रखता है तो क्या होता है, वो अलग की बात है। लेकिन अभी वो अपने ही निर्णय से राजनीति के खेल से आउट हो गए हैं, इसलिए कि न वो उनका लड़का रिजाइन देते, न वो महागठबंधन से आउट होते और इसमें खेल खेलते रहते। तो उनका कोई रिजाइनेशन नहीं मांगा था, उनको महागठबंधन से आउट करने का कोई दबाव नहीं बन रहा था, अपने से वो रिजाइन दिए और अब लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो अब समझ रहे हैं कि अब तो हम हवा में आ गए, तो आप जाकर के दलित वोटर्स कहाँ हैं? जेडीयू में है, जीतन राम मांझी के साथ है या बीजेपी के साथ है? भाई दलित वोटर जो है, सीधी समझिए कि दलित वोटर देश के मनीषी श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विश्वास करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं। ये लोग तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, जीतन राम मांझी तो नेता है ना उस समाज के, जीतन राम मांझी एक नेता है ना उस समाज के, वो तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो मेरा वोटर्स भी जाएगा। आप ये जान लीजिए, यही इन लोगों को भ्रम था। ये भ्रम इन लोगों को था कि हम अपने समाज का बड़ा चेहरा हो गए हैं और हम इसके नाम पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने स्वार्थ में कुछ भी बार्गेन कर ले सकते हैं। लेकिन अब समाज काफ़ी जागरूक हो गया है और समाज जो है ऐसे लोगों को किसी तरह का तरजीह नहीं देना चाहता है और सीधी समाज जो है अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चल करके नीतीश कुमार के साथ में है। और अभी देश के पैमाने पर 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स हैं जो पूरे देश के विपक्ष को एक कर रहे हैं और उसकी ऐतिहासिक मीटिंग पटना में 23 तारीख को होने जा रही है। ऐसे में बिहार का जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या हो सकती है कि अगर बिहार जो है देश की अगुवाई करने की बात सोच रहा है तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है और बिहार की जनता काफ़ी खुश है। बिहार के मुख्यमंत्री इस निर्णय से जो नेता बाहर जाएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री देश का अगुवाई कर रहे हैं लेकिन महागठबंधन का अगुवाई उनसे नहीं संभाला जा रहा है, ये भी तो एक आरोप है मुख्यमंत्री पर। नहीं, ये समझिए कि जनता के वजह से, मास पार्टिसिपेशन की वजह से निर्णय होता है और मास पार्टिसिपेशन जब जिसके साथ रहेगा वही निर्णय होगा। और जो व्यक्तिगत स्वार्थ में चलने वाले लोग हैं, जब मास पार्टिसिपेशन का आंदोलन तेज होगा तो ऐसे ही लोग छंटते चले जाएंगे।